वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर अपन अबाउट अस पेज को क्रिएट करने वाले हैं। जैसे अभी तक अपन ने होम पेज को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो होम पेज ऑलरेडी अपना कंप्लीट है, तो अब वो नेक्स्ट अपना पेज आता है अबाउट अस। अबाउट अस पे अब आप देखिए कि हेडिंग और ये पैराग्राफ आ रहा है, ये काउंटर होम पेज पे ऑलरेडी अपन बना चुके हैं और ये टेस्टिमोनियल भी अपन बना चुके हैं। तो अपन इन्हीं जो ऑलरेडी यानी कि जो अपन डिजाइन या जो एलिमेंटर के थ्रू जो बना चुके हैं सेक्शन या अपन विजिट्स का यूज़ लेके, तो अपन उन्हीं को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी देखते हैं बैक एंड में चलते हैं, यानी कि एडमिन पार्ट में अबाउट अस है। तो अभी देखिए, अगर पेज अगर एडिट विथ एलिमेंटर के साथ ऑलरेडी अगर एडिट किया है तब ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर वो एडिट अभी तक उसके एलिमिनेटर के साथ ओपन नहीं किया है, यानी कि एडिट नहीं किया है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है। जैसे एडिट हो जाएगा तो इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एडिट पे क्लिक करेंगे अपन, क्योंकि अपन अबाउट अस पेज को क्रिएट करने वाले हैं एज पर डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है एडिट विथ एलिमिनेटर। ठीक है, अगर आप अगर एक बार अगर एडिट कर दिया तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो लेट्स क्लिक ऑन एडिट विथ एलिमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो इसमें आप देख रहे हो कि एक हेडर आ रहा है इसका, यानी कि पेज टाइटल आ रहा है, पेज टाइटल विद बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो अपन ये क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, जो इमेजेस हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हैं। ठीक है, तो वो इमेज अपलोड मैंने मीडिया में जाके उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पे होते हैं। ऑलरेडी आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मीडिया लाइब्रेरी की कहाँ पर होते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में लाइब्रेरी पे जाओगे आप, तो लाइब्रेरी में अब क्या है, यहाँ पर ऐड न्यू आता है, ऐड न्यू पे क्लिक करना और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो और इस पे क्लिक करके आप जो भी इमेज फाइल अपलोड करना चाहो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर आप वहाँ पर जो पेज पर है, पेज पे जाके उसको यूज़ ले सकते हो। ठीक है, अभी आगे अपना सबसे पहले अपन टाइटल सेक्शन बनाने वाले हैं। टाइटल है, उसके बैकग्राउंड में अपन इमेज देने वाले हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड स्टाइल के अंदर आ रहा है बैकग्राउंड अपलोड करने का ऑप्शन। ठीक है, इस पर क्लासिक पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉपअप ओपन होगा जहाँ पर भी इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है, ये वाली। ठीक है, इस इमेज में कुछ यानी कि हाफ में लाइट है और हाफ में कुछ डार्क है, तो इस इमेज में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि जो तो इसको इसी को इमेज को यूज़ लेके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हो गया। उसके बाद अपन यहाँ पर टाइटल ऐड करने वाले हैं, हेडिंग। ठीक है, इसमें आप देखिए मैं यहाँ पर हेडिंग नाम भी लिख सकता हूँ अबाउट अस, बट लेकिन मैं यहाँ पर जो आपका पेजेस के अंदर यानी जो पेज क्रिएट किया है, ठीक है, जो पेज क्रिएट किया है अबाउट अस, ठीक है, तो अब ये टाइटल अगर चेंज करें तो ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंज हो जाए। तो अगर मैं इसी को डायनेमिक मतलब यूज़ लेना चाहूँगा, ठीक है, मैं हार्ड कोडेड नहीं लिखूँगा वहाँ पे कि मेरे को बार बार वहाँ पे जाके करना पड़े क्योंकि पेज टाइटल बेटर है कि आप वहाँ से यूज़ करो। ठीक है, अगर इन केस आपका अलग है तो आप उस केस में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये अगर हटा ले इसके आउट ऑफ आ जाते हो तो ये देखिए ये आ रहा है, ये आइकन सा आ रहा है यहाँ पर डायनेमिक टैग का। इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आता है पोस्ट टाइटल। ठीक है, तो अपन को पोस्ट टाइटल यानी सॉरी पेज टाइटल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो पेज टाइटल आ जाएगा अबाउट अस, ये आ गया ऑटोमेटिक, अपने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है फिर भी आ गया। इसको करेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट आता है स्टाइल पे क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करने वाले हैं एज पर द डिजाइन। ठीक है, तो इसका वाइट कलर क्या है, टेक्स्ट वाइट। उसके बाद इसकी टाइपोग्राफी, ठीक है, टाइपोग्राफी इसका 96 है। ठीक है, पीटी सेंस है। उसके बाद अपने ये क्रिएट हो गया है, तो इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि जो यानी सेक्शन है, सेक्शन के अपन हाइट देने वाले हैं। वैसे आप पैडिंग से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइन हाइट से भी आप कर सकते हो, बट लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अगर उसके मिनिमम हाइट सेट कर दो तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। पोजीशन इसमें आ रहा है, रिपीट लेआउट पे जाएंगे। ठीक है, तो लेआउट पे जाएंगे, हाइट आ रहा है मिनिमम हाइट, यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप जितना भी करना चाहो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू यानी कि जो अपने डिज़ाइन में आ रहा है लगभग इतना ही आ रहा है ये। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड की जो पोजीशन है यानी कि वो सेंटर करना है अपन को, तो इसमें पोजीशन सेंटर। ठीक है, तो ये अब उसमें आ गई जैसे अपन को वहाँ पर डिज़ाइन में दिख रहा था लगभग एग्जैक्टली। ठीक है, नाइस। उसके बाद अपन ये हो गया अपना पार्ट। उसके बाद आप ये देखिए काउंटर आ रहे हैं इसमें, यानी कि जो सॉरी हेडिंग आ रही है और इसके बाद ये पैराग्राफ आ रहा है।
तो जो ऑलरेडी अपन ने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो एक बार अपन इसको कर लेते हैं और फिर जो अपन ने जो क्रिएट करें काउंटर, इसी को फिर यूज़ लेने वाले हैं, ठीक है। तो वन बाई वन चलते हैं, पहले हेडिंग करते हैं और हेडिंग पे क्या है, आपका सेक्शन लेंगे, सेक्शन के अंदर आपका फर्स्ट एक टाइटल डालेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको हेडिंग को आप यहाँ पे कर सकते हो। आप वहाँ से भी आप उसको एज ए ग्लोबल भी सेव कर सकते हो विजिट, अगर आपको बार बार सेम चीज़ यूज़ लेनी है तो। बट लेकिन इसमें क्या है कि टेक्स्ट चेंज होगा और उसका टाइटल यानी कि उसकी हेडिंग चेंज होगी, तो इसलिए अपन यहाँ पर दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप और उसका हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग क्या है उसकी, ये वाली हेडिंग है, इसको यूज़ करने वाले हैं। इसकी हेडिंग है, यहाँ से कॉपी करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी फॉन्ट साइज़ क्या है 64 और पीटी सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और हेडिंग, आई थिंक हेडिंग ऑलरेडी डाल दिया था, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसका टेक्स्ट पेस्ट करने वाले हैं और इसका अलाइन क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट विजिट आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ ऐड करना है अपन को, तो या इस पर एक बार पहले इसकी वो देख लेते हैं कि क्या है इसकी स्टाइल या टाइपोग्राफी क्या है। टेक्स्ट कलर ठीक है और इसका प्राइमरी कलर यानी कि सेकेंडरी वाला है, और इसके फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, एकदम परफेक्ट, ठीक है। अपनी ये हो गया है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है इसका ये पैराग्राफ, ठीक है, ये वाला। तो पैराग्राफ को कॉपी कर लेंगे, उसके बाद अपने यहाँ पर विजिट्स में जाएंगे। विजिट यहाँ पे आप देख रहे हो माउस को आप, ठीक है। विजिट पे जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर का जो है उसको सेलेक्ट करेंगे और अपन वो जो कॉपी किया है उस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। विजुअल यहाँ दो बटन वो आते हैं, इसमें टेक्स्ट पे करना, अदरवाइज़ वो क्या करेगा कि वो आपकी सेम कॉपी कर लेता है टेक्स्ट जो HTML के होते हैं उस फिग्मा में से या फिर वर्ड फाइल में से भी, जो भी, ठीक है। तो इसको ये कर देना। उसके बाद आपका ये देखिए टेक्स्ट लाइन सेंटर आ रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर आ रहा है तो आप इसको सेंटर कर सकते हैं और आप देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट आ रहा है, इसको सेंटर कर सकते हैं। अब ये देखिए कि जो ये पार्ट आ रहा है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। ये फुल थोड़ा सा इसके जो विड्थ है आउटर जा रही है, बट लेकिन एज पर डिज़ाइन, ठीक है, एज पर डिज़ाइन क्या है कि इसका एरिया कम है, यानी कि वो ब्रेक होके आ रहा है एक के बाद एक। तो एक तरीका ये है कि आप लाइन को ब्रेक कर दीजिए मैनुअली इसमें, पर लेकिन अपन क्या है कि इसको लेआउट से ही अपन फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, इस पे सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन को, उसके बाद अपन यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो अपन सेट करने वाले हैं, ठीक है। एग्जैक्टली आगे जैसे उसमें डिज़ाइन में है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो स्पेस आ रहा है, स्पेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो एडवांस में जाके। जिस भी आप विजिट है, यानी कि ये विजिट है, टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एडिटर है, इस पर अगर आप मार्जिन पैडिंग देना चाह रहे हो आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको टॉप ही टॉप में चाहिए तो वहाँ से आपको ये अनसेलेक्ट करना है। अब ये चारों तरह दिशाओं में एक बार एक इनपुट में करोगे चारों में इंसर्ट हो जाएगा, पर लेकिन अपन को क्या करना है, ओनली टॉप में देना है, ठीक है। तो टॉप में अपन यहाँ दे देते हैं 40 या 30 है, ठीक है। तो ये अपना हो गया है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है काउंटर, ठीक है। काउंटर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो अपन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन उसी को यूज़ करने वाले हैं। मेरा यही मोटिव है कि क्या कहते हैं, आप प्री एग्जिस्टिंग को, यानी कि जो अपन ने सेक्शन क्रिएट किए हैं, अगर आप सेम सेक्शन आपको अगर इनर पेजेस में यूज़ लेना तो कैसे करोगे। देखिए आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेक्शन पे राइट क्लिक करना है और सेव एज टेम्पलेट करना है, और यहाँ पर आप नाम दे सकते हो जो भी आप नाम देना चाहो, काउंटर, ठीक है, सेव, ठीक है। उसके बाद क्या, ये अपना सेव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक मैंने 2 बार सेव कर दिया ये, एनीवे अपन एक ही यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक नया सेक्शन लेंगे, नया सेक्शन ले लिया है। उसके बाद अपन इसमें उस टेम्पलेट को यूज़ करने वाले हैं। इस पे देखिए सेक्शन आया, सेक्शन क्रिएट कर लिया। उसके बाद एक विजिट का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। विजिट का आइकन क्लिक करने पर आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए टेम्पलेट, ठीक है। ये टेम्पलेट आ चुका है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर यहाँ पर देखिए कि ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर इंटर करना है आपको जिस नाम से आपने जो टेम्पलेट क्रिएट किया है, ठीक है। काउंटर आ रहा है, काउंटर, ये सेव कर दिया, ठीक है, बूम।
आपका कितनी जल्दी आपका ये सेक्शन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आपका अगर ये स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है, अब ये देखिए जैसे लाइन ब्रेक होकर आ रही है तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि उसको प्रीव्यू में देखोगे तो सही आएगा। आपका अगर स्पेस ज़्यादा आ रहा है तो उसको स्पेस को कम कर सकते हो, स्पेस कम आ रहा है तो अब देखिए जो सेक्शन है, सेक्शन पे आप जो डिफ़ॉल्ट अगर पैडिंग ले रहा है, एडवांस में जाएंगे, सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस पे जाएंगे, एडवांस में आपको पैडिंग को 0 कर देना है। ठीक है, आपका इस टाइप से आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट सेक्शन है जो है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का भी आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। ठीक है, जो डिजाइन में है इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, अपन इसको क्या कहते हैं ग्लोबल विजिट में नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को इसमें एक तो इमेज ये लेनी है और एक ये लेनी है, तो इसलिए बेटर है कि अपन इसको टेम्पलेट में सेव कर लें। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपको, अगर कॉमन चीज़ है या कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसमें ग्लोबल में कर सेट कर सकते हो, अदरवाइज वो चेंज हो रहा है तो आप एज ए टेम्पलेट में सेव कर सकते हो। ठीक है, तो अब टेस्टिमोनियल वाला ये पार्ट है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेव एज ए टेम्पलेट, और इसमें जो भी टेम्पलेट का नाम देना चाहो दे सकते हैं, क्लाइंट फीडबैक। ठीक है, आपने ये दूसरा टेम्पलेट सेव कर लिया। अब इसी को यूज़ लेने वाले हैं उस पेज पर, यही तो है ना टाइम सेविंग की बात। तो क्रिएट ए सेक्शन, क्लिक, देन गो टू विजिट, देन सर्च टेम्पलेट, यू कैन ड्रैग एंड, मतलब इसके स्क्रॉल भी करके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आप वहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर टेम्पलेट करना है अपन को, जो टेम्पलेट अपन को यूज़ लेना है, यहाँ पर किस नाम से सेव किया था, क्लाइंट फीडबैक, ऑलरेडी डन, यानी कि सेलेक्टेड कर दिया। उसके बाद आपके यहाँ पर फिर यानी कि वो सेक्शन क्रिएट हो चुका है जैसे वहाँ पर था। बट लेकिन अपन को इसमें क्या करना है, एक बैकग्राउंड में ऐड करना है और ये इमेज चेंज करनी है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऐड करना है और ये इमेज चेंज करनी है। तो बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ से पिक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन पिक करने वाले हैं, ये इसका बैकग्राउंड कलर क्या है। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर लेंगे यहाँ से, अगर आपके पास वहाँ पे सेव नहीं है तो, अगर है तो आप वो यूज़ ले सकते हो। हाँ, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे और स्टाइल में जाएंगे। देखिए जो कलर के रिलेटेड है या जो भी स्टाइल, यानी कि ब्यूटी बनाने के लिए, तो उसका वो स्टाइल टैब में आपका काम करना पड़ता है। अगर पैडिंग मार्जिन और वो देना है तो आपको इसके अंदर आपको पैडिंग वो करना पड़ता है। तो सेम थोड़ा सा कॉमन याद रखिए चीज़ें। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड है तो इसके अंदर मैं अब देने वाला हूँ जो भी वहाँ से कोड कॉपी किया है, कॉपी, ये हो गया। उसके बाद अपना ये काम हो गया है। ठीक है, तो अब ये इमेज चेंज करने वाले हैं इसके अंदर, इस पर क्लिक करेंगे और ठीक है, तो इस पर ये जैसे इस पर एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये एडिट का टेम्पलेट का आता है जो अपन ने टेम्पलेट सेव किया था। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। ठीक है, न्यू टैब में ओपन होगा तो आप यहाँ से जो टेम्पलेट है उसके अंदर आप वो चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, जिस जिस पेज पे आप वो यूज़ लोगे तो वहाँ पर सब जगह वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अपन उस चीज़ को चेंज करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इमेज है तो मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, ऑलरेडी अपलोडेड है। अब ये देखिए यहाँ पर अपलोड है ये वाली, सेलेक्ट, इंसर्ट, देन अपडेट। ठीक है, ये अपना हो चुका है। उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, यानी अपडेट करते हैं, क्लिक यानी कि रिफ्रेश करते हैं, अपडेट कर दिया मैंने। उसके बाद इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं, डन। सॉरी, मैंने इसी पे रिफ्रेश कर दिया प्रीव्यू देखना चाहिए था इसका। एनीवे, हो जाता है कभी कभार। तो अब ये देखिए जैसे ये टेम्पलेट था, अपन ने यहाँ पर चेंजेस कर दिया, अभी चेंजेस हो गया। अगर किसी दूसरे पेज पे चेंज करेंगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ वहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने पेजों पे भी इसको यूज़ लेंगे वहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। क्लियर, ये देखिए यहाँ पर आ गया है वो इमेज, यानी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अपने ये पार्ट टेस्ट वाले का कंप्लीट हो चुका है। आप ये जो स्पेस वगैरह आ रहा है इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ये एडवांस में जाना है आपको और यहाँ से 0 करना है। ठीक है, अब आपका परफेक्ट स्पेस आ रहा है और एकदम आपका ये देखिए अबाउट अस पेज कितना जल्दी आपको तैयार हो गया है।
ठीक है, तो आपको रीयूज करना है आपको एलिमेंट्स को जितना अगर आपका क्योंकि आपने एक बार काम कर लिया, तो अगर आपको सेम चीज़ अगर आपको दूसरे पेज में यूज आ रही है तो आप उसको रीयूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किए काउंटर यूज किया है, टेस्टिमोनियल वाला पार्ट यूज किया है। ठीक है, तो अपना अबाउट अस कंप्लीट हो गया। प्लीज़ डू एक्सरसाइज योर सेल्फ। मैं कह रहा हूँ एक दो बार जब आप सेक्शन और कॉलम और एलिमेंट्स को यूज लोगे ना तो आपको यूज्ड ही हो जाएंगे, तो आपको बार बार रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।